तो दोस्तों शिकागो प्रो 2021 ख़त्म हो चुका है और हमें हमारा मेंस बॉडी बिल्डिंग का चैम्पियन मिल गया है और ये हैं हंटर लब्राडा। इस शो से पहले हम सबको लग रहा था कि रोली विंकलर के लिए ये शो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ क्योंकि वो खिताब जीतने के बिल्कुल भी करीब नहीं थे। यहाँ तक कि वो टॉप 3 में भी प्लेस नहीं कर पाए, उनकी प्लेसिंग लगी 5th। रोली विंकलर के बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए आज एक बहुत ही जूसी कंपैरिजन लाया हूँ। फर्स्ट प्लेस हंटर लब्राडा वर्सेस सेकंड प्लेस ब्रैट विल्किन। इन दोनों की ही शोइंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। हंटर लब्राडा पिछले साल से कहीं ज़्यादा बिगड़ आए और उनकी कंडीशनिंग भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा सही थी। और ब्रैट विल्किन की तो मैं क्या बात करूं, उन्होंने अपने प्रो डेब्यू में मैक्स चार्ल्स और रोली विंकलर जैसे बड़े बड़े नामों को हराया और यहाँ तक कि वो खिताब जीतने के बहुत करीब आए। उनकी शोइंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला पोज है फ्रंट डबल बाइसेप। तो इसमें अगर हम लोअर बॉडी देखें तो जो हंटर लब्राडा की लोअर बॉडी है वो ज़्यादा कंडीशन लग रही है और उनके लेग्स भी बिगर हैं ब्रैट विल्किन के मुकाबले। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हंटर लब्राडा के क्वाड्स का आउटर स्वीप है वो कहीं ज़्यादा है ब्रैट विल्किन के क्वाड्स से। और जब हम काफ्स देखते हैं तो उसमें भी हंटर लब्राडा के काफ ज़्यादा फुलर हैं और उसमें कंडीशनिंग भी देखने को मिल रही है, इसलिए हंटर लब्राडा लोअर बॉडी में तो डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर हम अपर बॉडी देखते हैं तो इसमें आर्म्स का एरिया भी हंटर लब्राडा डोमिनेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फोर आर्म्स में हंटर लब्राडा के फोर आर्म्स कहीं ज़्यादा बिगर हैं और उनकी कंडीशनिंग भी कहीं ज़्यादा है। और बाइसेप ट्राइसेप में तो अलग ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आर्म्स और लेग्स में तो हंटर लब्राडा अलग ही लेवल पे हैं। लेकिन जब हम मिड सेक्शन को देखते हैं तो हंटर लब्राडा का मिड सेक्शन वॉश आउट सा लग रहा है क्योंकि वो अपने एब्स को अच्छे से क्रंच डाउन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि उनका मिड सेक्शन वाटर होल्ड करा हुआ है। अब हम दूसरा पोज देखते हैं फ्रंट लैट स्प्रेड। अब इसमें जो हंटर लब्राडा की लोअर बॉडी है वो फिर से डोमिनेट कर रही है, लेकिन इस बार ब्रैट विल्किन के क्वाड्स में हमें बहुत ज़्यादा सेपरेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद हंटर लब्राडा के जो क्वाड्स हैं वो कहीं ज़्यादा बिगर है, उनका जो आउटर स्वीप है वो कहीं ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इस वजह से लोअर बॉडी तो हंटर लब्राडा को मिलती है, लेकिन अपर बॉडी में ब्रैट विल्किन कहीं ज़्यादा बेहतर हैं हंटर लब्राडा से। जैसा कि आप देख सकते हैं फिर से वही बात आ रही है कि मिड सेक्शन में ब्रैट विल्किन का मिड सेक्शन कहीं ज़्यादा स्मॉल है और उनके जो एब्स हैं वो भी सही से दिख रहे हैं, लेकिन वहीं हंटर लब्राडा के जो एब्स हैं वो वॉश आउट हो रहे हैं और उनकी वेस्ट थोड़ी सी ब्लॉकी दिख रही है। इसके कारण से जो उनके लेट्स हैं वो अच्छे से सामने नज़र नहीं आ पा रहे हैं। और अगर आप अपर बॉडी में कंडीशनिंग भी देखें तो चेस्ट के एरिया में और शोल्डर आर्म्स इन सारे एरियो में जो ब्रैट विल्किन है वो ज़्यादा स्ट्राइशंस दिखा रहे हैं। तो इस वजह से ये पोज मैं देना चाहूँगा ब्रैट विल्किन को। जो तीसरा पोज है वो है साइड चेस्ट। अब इसमें जब हम लेग्स देखते हैं तो वही कहानी है कि जो हंटर लब्राडा के लेग्स हैं वो एक अलग ही लेवल पे हैं, लेकिन जब हम अपर बॉडी देखते हैं तो ब्रैट विल्किन की जो चेस्ट है वो ज़्यादा स्ट्राइटेड है और ज़्यादा बिगर भी है हंटर लब्राडा के मुकाबले। लेकिन इसके बावजूद हंटर लब्राडा के जो शोल्डर्स हैं आर्म्स हैं वो कहीं ज़्यादा बिगर हैं ब्रैट विल्किन के मुकाबले। हालांकि अपर बॉडी में ब्रैट विल्किन अच्छी तरीके से मैच कर रहे हैं हंटर लब्राडा को, लेकिन लोअर बॉडी में हंटर लब्राडा बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं ब्रैट विल्किन को, इसलिए ये पोज मैं देना चाहूँगा हंटर लब्राडा को। अब जो चौथा पोज है वो है साइड ट्राइसेप। जैसा कि आप देख सकते हैं लोअर बॉडी में फिर से हंटर लब्राडा ज़्यादा कंडीशनिंग दिखा रहे हैं, उनके जो लेग्स हैं वो ज़्यादा डीपली कट हैं ब्रैट विल्किन के मुकाबले। लेकिन ब्रैट विल्किन के लिए भी ये पोज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उनका जो ट्राइसेप है वो इतना डीपली कट नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनकी ओवरऑल फिज़िक बहुत ही अच्छी लग रही है इस पोज में। लेकिन हंटर लब्राडा अलग ही लेवल पे हैं इस पोज में, यहाँ तक कि उनका जो मिड सेक्शन है वो भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्रैट विल्किन के मुकाबले। तो ये पोज भी जाता है हंटर लब्राडा को। अब जो अगला पोज है वो है बैक डबल बाइसेप।
लेकिन उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस पोज को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करा है। जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी जो बैक है वो ज़्यादा डिटेल्ड लग रही है और ड्राइनेस भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ब्रैड विल्किन को देखते हैं तो उनके जो बैक के जेनेटिक्स हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं हंटर लब्राडा के मुकाबले। और एक और बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इस पोज में हंटर लब्राडा की लोअर बॉडी हार रही है ब्रैड विल्किन की लोअर बॉडी के मुकाबले, जो कि बिल्कुल उल्टा केस है हमारे पिछले पोजेस के मुकाबले में। इस वजह से ये पोज आता है ब्रैड विल्किन को। रियर लेग स्प्रेड, इस पोज में भी वही कहानी देखने को मिलती है जैसे कि बैक डबल बाइसेप में देखने को मिली थी। ब्रैड विल्किन के जो ग्लूट्स हैं उसमें ज़्यादा स्ट्राइशंस देखने को मिल रहे हैं और जो उनके हैमस्ट्रिंग्स हैं वो भी ज़्यादा ड्राई हैं हंटर लब्राडा के मुकाबले में। तो ओवरऑल ब्रैड विल्किन लोअर बॉडी में तो डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अपर बॉडी बहुत ज़्यादा क्लोज है क्योंकि हंटर लब्राडा के जो ट्रैप्स हैं वो ज़्यादा पॉप आउट कर रहे हैं और वो ज़्यादा वाइडर भी हैं। लेकिन हम ब्रैड विल्किन की बैक में ज़्यादा मसल मास देख सकते हैं। तो ये पोज दोनों की तरफ जा सकता है, लेकिन ये पोज मैं दूंगा ब्रैड विल्किन को। अब जो नेक्स्ट पोज है वो है एब्स एंड थाइज। इस पोज में हंटर लब्राडा ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं ब्रैड विल्किन के मुकाबले। हमने पहले पोजेस में देखा है कि जो ब्रैड विल्किन का मिड सेक्शन है वो कहीं ज़्यादा टाइट है और स्मॉल है हंटर लब्राडा के मुकाबले, लेकिन इस पोज में हंटर लब्राडा का जो मिड सेक्शन है वो कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा है ब्रैड विल्किन के मिड सेक्शन के मुकाबले। ब्रैड विल्किन इस पोज में अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं और वो इस पोज को अच्छी तरीके से हिट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जो उनकी वेस्ट है वो थोड़ी वाइड लग रही है। इसकी वजह से ये पोज मिलता है हंटर लब्राडा को। अब जो लास्ट पोज है वो है मोस्ट मस्कुलर, और दोनों ही कॉम्पिटिटर हैंड क्लास मोस्ट मस्कुलर कर रहे हैं। इसमें भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है कि लोअर बॉडी में हंटर लब्राडा कहीं ज़्यादा ड्राई हैं और बिगर हैं ब्रैड विल्किन के मुकाबले, लेकिन अपर बॉडी में ब्रैड विल्किन मैच कर रहे हैं हंटर लब्राडा को क्योंकि इनका मिड सेक्शन ज़्यादा टाइट है, ज़्यादा डिटेल्ड है हंटर लब्राडा के मुकाबले। और क्योंकि अपर बॉडी बहुत ज़्यादा क्लोज है लेकिन लोअर बॉडी में हंटर लब्राडा डोमिनेट कर रहे हैं, इसकी वजह से ये पोज भी मिलता है हंटर लब्राडा को। तो दोस्तों मैंडेटरी पोजेस सारे ख़त्म होते हैं, लेकिन हम इन दो लोगों को 3 और पैरामीटर्स पे जज करेंगे जो कि हैं कंडीशनिंग, मसल मास और स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री। तो हम पहले पैरामीटर की बात करें जो कि है कंडीशनिंग। तो जैसा कि हमने देखा कि लोअर बॉडी में हंटर लब्राडा कहीं ज़्यादा ड्राई हैं और कंडीशनड हैं ब्रैड विल्किन के मुकाबले, लेकिन अपर बॉडी बहुत ज़्यादा क्लोज है और जो मिड सेक्शन है वहाँ पे ब्रैड विल्किन कहीं ज़्यादा टाइट हैं और डिटेल्ड हैं हंटर लब्राडा के मुकाबले। और हम बैक पोजेस की बात करें तो उसमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग में ब्रैड विल्किन कहीं ज़्यादा ड्राई हैं हंटर लब्राडा के मुकाबले, लेकिन शोल्डर्स, आर्म, चेस्ट, लेग्स एंड बैक में हंटर लब्राडा ज़्यादा ड्राई हैं। इसकी वजह से जो कंडीशनिंग वाला राउंड है उसमें हंटर लब्राडा को थोड़ा सा एज मिलता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों की कंडीशनिंग बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थी, बस थोड़ा सा एज है हंटर लब्राडा को लोअर बॉडी की वजह से। आप जो दूसरा पैरामीटर है वो है मसल मास का। अगर आपने लाइव स्ट्रीम देखी होगी या वीडियो कंपैरिजन इन दोनों के बीच में देखा होगा तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल है कि जो हंटर लब्राडा हैं उनका मसल मास थोड़ा सा ज़्यादा है ब्रैड विल्किन के मुकाबले। इस वजह से इस राउंड में क्लियर एज मिलता है हंटर लब्राडा को। अब जो तीसरा पैरामीटर है शेप एंड सिमेट्री, तो शेप, ओवरऑल शेप ब्रैड विल्किन का ज़्यादा अच्छा है हंटर लब्राडा के मुकाबले में, मेनली क्योंकि ब्रैड विल्किन की जो वेस्ट है वो ज़्यादा स्मॉल है हंटर लब्राडा के मुकाबले। और हम बैक पोजेस की बात करें तो उसमें भी ब्रैड विल्किन के जो बैक है उसमें ज़्यादा सिमेट्री देखने को मिलती है और उनके प्रोपोर्शंस ज़्यादा अच्छे हैं हंटर लब्राडा के मुकाबले में। तो शेप एंड सिमेट्री में एज मिलता है ब्रैड विल्किन को। तो दोस्तों अगर हम इस कंपैरिजन की समरी करें तो फ्रंट डबल बाइसेप, साइड चेस्ट, साइड ट्राइसेप, एब्स एंड थाइज और मोस्ट मस्कुलर पोज हंटर लब्राडा ने जीता, और वहीं
फ्रंट लेट स्प्रेड, बैक डबल बाइसेप, रियर लेट स्प्रेड ब्रैड विल्किन ने जीता। और हमारे तीनों राउंड्स यानी कंडीशनिंग, मसल मास और शेप एंड सिमेट्री में कंडीशनिंग और मसल मास का एरिया हंटर लब्राडा ने जीता और वहीं शेप एंड सिमेट्री का एरिया ब्रैड विल्किन ने जीता। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो हंटर लब्राडा ने 7-4 के स्कोर से ब्रैड विल्किन को बीट करा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे कंपैरिजन्स और देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंपैरिजन्स लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।